नमस्कार, मैं भास्कर तिवारी। आप देख रहे हैं UPNewsClick.com। आज हम पहुंचे हैं अम्बेडकर नगर के भीटी ब्लॉक के ग्राम जैतपुर खास में। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के प्रधान जी। सारी जानकारी इनसे हम लेंगे। जो प्रवासी मजदूर आए थे, क्या उनको रोजगार उपलब्ध हो पाया था? क्या उनका राशन कार्ड ना होने के बावजूद भी राशन मिल पाया था? गाँव को सैनिटाइज कितनी बार कराया गया था? मनरेगा के मजदूर जब उनको काम मिला तो गांव से शहर की तरफ फिर से पलायन क्यों कर गए? इन्हीं सारे मुद्दों पे हम प्रधान जी से बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी। सबसे पहले अपना नाम बताइए। रजनीश सिंह नाम है हमारा। प्रधान जी, ये बताइए, जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी मार्च में, पहला लॉकडाउन था, तो उस समय जिलाधिकारी महोदय की तरफ से क्या दिशा निर्देश दिए गए थे आप लोगों को? निर्देश ये दिया गया था कि जो प्रवासी मजदूर वापस आ रहे हैं या लॉकडाउन के द्वारा जो बेरोजगार हो चुके हैं या जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं वो घर बैठ चुके हैं, कोई व्यवसाय नहीं मिल रहा है उनको, या कोरोना को रोकथाम को लेके क्या दिशा? कोरोना को रोकथाम के लिए जो है, जैसे निर्देश ये आया हुआ था कि जैसे बाहर से कोई आ रहा है तो उसको विद्यालय पर रोका जाए। फिर उसके लिए जो सारी व्यवस्था ग्राम प्रधान द्वारा, ग्राम सचिव द्वारा करवाया जाए। वहाँ पे क्या रीजन रहा कि अचानक प्राइमरी स्कूल से होम आइसोलेशन कर देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। जहाँ पे व्यवस्था नहीं होती थी वहाँ पे ये हुआ था। हमारे कहते थे जगह कम पड़ जाती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे क्या प्राइमरी में जगह नहीं उपलब्ध। सरकारी जो प्राइमरी विद्यालय था वहाँ पे व्यवस्था थी, कुछ प्राइवेट विद्यालय में करवाई गई थी व्यवस्था। कुछ हमारे क्या जगह ऐसी भी थी जो गाँव से हट के थी। हमने अच्छा, इसका कोई मद मिला था आप लोगों को? जी बिल्कुल, 2 बार हमको किट मिला है। मद कोई जो आपने वहाँ व्यवस्था की, रहने चारपाई की व्यवस्था की, गद्दे की व्यवस्था? उसके लिए जो है सर की तरफ से आदेश आया हुआ था कि ग्राम पंचायत द्वारा जो है उनको सहयोग किया जाए। अभी तक हो पाया या नहीं? नहीं, अभी तक मतलब 6-7 महीने बीत चुके हैं। नहीं, अपनी तरफ से ग्राम पंचायत द्वारा जो है वहाँ सहयोग किया गया था। जी। सरकारी मद कोई नहीं मिला था? नहीं, सरकारी मदद उस तरह कोई नहीं मिला था। अपने पास से ग्राम पंचायत द्वारा जो उनको मदद दी गई थी। सरकार की तरफ से ये घोषणा हुई कि 10,000 हर ग्राम सभा को दिए गए गाँव को सैनिटाइज कराने के लिए। क्या आपको भी प्राप्त हुए थे? नहीं, इस तरह कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन ग्राम पंचायत अधिकारी और मेरे द्वारा जो है ग्राम पंचायत में कई बार जो है सैनिटाइजर करवाए गए थे। सैनिटाइज करवाया गया, लेकिन अखबारों में जब इश्तहार जारी हुआ तो सरकारी ने यही घोषणा की 10,000 रुपये। कुछ ग्राम पंचायत के प्रधानों ने कहा कि हमें मिला भी था। नहीं, जो होता है कि थर्मामीटर जो होता है उसके लिए, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, जी हाँ, उसके लिए दिया गया था कि आदेश हुआ था कि आप लोग लेके जो आपके यहाँ आशा बहू हैं उनको दे दीजिए, जो बाहर से आ रहे हैं उनकी जांच करेंगे। ये आप लेके दिए, लेकिन गांव को एक शिकायत ये भी मिली है हमें कि ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर उनको मिला, लेकिन वो कहीं गांव में लेके निकली नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अब इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है तो कई जगह ऐसा कमियाँ आ सकती हैं, लेकिन मेरे ग्राम पंचायत में ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, आप ही के ग्राम पंचायत? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ हैं इस तरह। आपकी तरफ से पूरा सहयोग किया गया, उन्होंने बताया, लेकिन जो पल्स ऑक्सीमीटर है कहीं दिखाई नहीं पड़ा, किसी के उंगली में लगाया नहीं गया ना, क्या है क्या नहीं है, ऑक्सीजन कितना है, और ना टेम्परेचर लिया गया किसी का। सिर्फ आशा बहू घर पे जाती थी, नाम नोट कर लेती थी, पूछती थी कोई सिम्टम है आपके, नहीं है। स्वयं जाके जो है आशा बहू साथ में कई जगह हम ऐसे गए हैं कि जहाँ पे आशा बहू जाके जांच भी की है हमारे सामने ही, और फिर उनको सिर्फ वो पूछती थी आपके कोई सिम्टम है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो आशा बहू गई हैं, मेरे साथ में गई, कई जगह जाके फिर जांच की है। आपके साथ जहाँ गई हूँ वहाँ की हूँ और अदर जगह ना की? नहीं, हमने अपना स्तर भी पता किया है, ऐसा कुछ भी नहीं वो किए हम। अच्छा जी। गाँव लोग, लेकिन जो हमें बताए, हम तो यही जानकारी जानते हैं। जैसे पक्ष विपक्ष है, मान लीजिए कुछ जिससे आप बात कर रहे हैं, हो सकता है कि हमारा विरोधी रहा हो। फिलहाल विरोधी कोई नहीं है, हो सकता है इस तरह बताया गया होगा, इस तरह कोई मैटर नहीं है। लॉकडाउन की शुरुआत हुई, कुछ प्रवासी मजदूर आए, उनका राशन कार्ड नहीं था, उनको कैसे राशन मिला था? उनको जो जिलाधिकारी महोदय जी हमारे, उनकी तरफ से आदेश हुआ था कि जो एक मतलब पोर्टल, हाँ, एक पोर्टल था, उस पर ऑनलाइन करना था हमको। फिर डायरेक्टली आज ऑनलाइन कर दिए, दूसरे दिन उनको राशन उपलब्ध कराते थे हम लोग। पहले होता था 90 दिन का प्रोसेस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो जो प्रवासी मजदूर आए थे उनके लिए क्या था, आज ऑनलाइन करिए, दूसरे दिन आपको जो है राशन फीडिंग हो जाती। हाँ, फिटिंग हो जाती थी। मतलब काफी फास्ट था।
हाँ बहुत काफ़ी फास्ट भैया। कुछ मजदूर आए थे, उनको रोजगार भी मिला, फिर क्या ऐसी वजह रही कि वो प्लान कर गए वजह ये शहर की तरफ? वजह ये थी कि जैसे कुछ ऐसी मजबूरियां थी उनके पास, जैसे उनका व्यवसाय था वहाँ पे, कुछ मकान लिए हैं, कुछ वहाँ पे व्यवसाय किए हैं जो बंद करके सामान रखे थे वहाँ पे, या कुछ ऐसी मजबूरियां थी जिसके बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे थे, तो इसलिए उनको वापस जाना पड़ा। 5 साल आपके बीत गए, कुछ ही दिन शेष या महीना 15 दिन बचे हुए हैं आपकी कार्यकाल को लेके। क्या उपलब्धियां रही आपकी इस 5 साल में? कोई 2 उपलब्धि बताइए जो पिछले प्रधान न कराए हों और आपने वो करा दिया काम। हमसे बेहतर तुम्हारा ग्राम सभा ही बताएगा, आप पूछ सकते हैं वहाँ पे। हमारे आप अपनी तरफ से अपनी 2 उपलब्धियां। सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव में थी कि हमारे गांव में रास्ता नहीं था। हमने सभी को इकट्ठा करके एक हमने अपनी मीटिंग की, खुली बैठक की। बैठक में सबसे हमने रिक्वेस्ट किया कि रास्ता ही विकास है। हमारे गांव को काफ़ी सहयोग मिला, उसके वजह से हमने जो चक्रोट था हमने निकलवाया ही। हमारे गांव के इतना बड़ा सहयोग मिला कि अपनी खतौनी से रास्ता लोग दिए हैं। ऐसे 10 रास्ते हमारे गांव में ऐसे हैं कि जहां नक्शे में रास्ता अपनी ज़मीन से लोग रास्ता दिए हैं भैया। सबसे बड़ी सिस्टम ये भैया। और गरीबों को हमने जो है लमसम 250 परिवार ऐसे हैं जिनको हमने रहने के लिए, खाने के लिए आवासीय पट्टा, कृषि पट्टा हमने किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश तो कई पट्टे आपने दिए हैं। हाँ, तो गरीब तबके लोग जी। और एक हमने पंचायत भवन बनवाया है। ये तो हर ग्राम पंचायत में बन रहा है, लेकिन बाकी जो है हम गरीबों को जो पट्टा दिए हैं, ये हमारा जो है बहुत बड़ा लक्ष्य था हमारे लिए। 5 साल बीत गए, अगली बार आपको जनता अगर चुनती है दोबारा प्रधान के रूप में, क्या योजनाएं रहेंगी कि हम ये काम अगले पंचवर्षीय में करेंगे? जी, पहले तो विशेष हमको ये ध्यान देनी, जो बच्चे हमारे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो उनके लिए प्रयास पूरा हमारा रहेगा। दूसरा ये रहेगा, जो हमारे यहाँ कूड़े की व्यवस्था ऐसी है कि व्यवस्था नहीं है कोई यहाँ कोई साफ सफाई को लेकर, तो हम कूड़ेदान बनवाने का प्रयास करेंगे। और जो हमारे यहाँ वृद्धा हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको हम फ्री यात्रा करवाने का प्रयास करेंगे कि उनको भी कहीं जाके जो है घूम टहलाएं। इस तरह जो है सोच अपनी है। मतलब उनको चारों धाम या हिंदू जो भी कुछ हो, पूरा प्रयास करेंगे कि जो है उनको भी धार्मिक स्थल उनको घुमाया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जोड़ने के लिए। थे ग्राम प्रधान जी, ग्राम सभा जैतपुर, जो कि अम्बेडकर नगर में आता है, काफ़ी युवा प्रधान है। इनकी सोच है कि अगर हम अगली बार प्रधान होते हैं तो शिक्षा को लेके सबसे पहले कदम उठाएंगे। जो गरीब तबके लोग हैं, उनके बच्चे शिक्षा नहीं पाते हैं, किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनको स्कूल भेजने का सबसे पहले वरीयता देंगे और उनके लिए काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि प्रधान जी ने जो गांव के रास्ते थे उसको मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम किया है। हमने कई गांव कवर किए हैं, लेकिन आज तक किसी प्रधान ने ये हमें नहीं बोला कि गांव की जनता अपने खतौनी, अपनी ज़मीन में से रास्ता दिया हो। हर जगह रास्ते को लेके और पानी निकासी को लेके सबसे बड़ी समस्या आती है, लेकिन इस गांव में ऐसा कुछ नहीं दिखता है। प्रधान जी को हम अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं कि जीत के आए दोबारा और गांव का विकास करें। धन्यवाद।